नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला है पायरोमीटर निम्नांकित में से किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी, उच्च तापमान। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जैसे कि एनीमोमीटर जो कि हो जाएगी वायु की चाल, फिर है आमीटर ये हो जाएगा विद्युत धारा, फिर है पायरोमीटर ये हो जाएगा उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, जूल। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। अगला है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी? ऑप्शन डी, अव्यवस्थित होती है। अगला है, यूरेनियम के दो समस्थानिक U-235 और U-238 में क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। अगला है, मृग तृष्णा उदाहरण है? ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है? ऑप्शन डी, अनंत। अगला है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी, गैसों का दाब। अगला है, लेजर बीम का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, कैंसर चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग होता है। अगला है, विद्युत तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन द्वारा। अगला है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा में उपस्थित है। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है? ऑप्शन ए, कर आय। निम्न में कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला है, कथन है कारण है कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या है, विद्युत बल्ब को स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और इसकी व्याख्या कारण आर करता है, शुद्ध धातुओं का विद्युत प्रतिरोध गर्म होने पर बढ़ जाता है। अगला है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए, विरसा। नेक्स्ट है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? ऑप्शन सी, जतिन दास। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ऑप्शन सी, ऋणी। अगला है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट? ऑप्शन सी,
ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। और निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? ऑप्शन बी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? ऑप्शन डी चतुर्थ योजना। और अगला है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकिरण। अगला क्वेश्चन आपका है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो ऑप्शन डी घनत्व डेंसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है गाइस। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और बाकी के जो वो हैं 3 सही हो जाएंगे। जैसे कि सैंधव स्थल हैं उसके खोज करता है, हड़प्पा स्थल की खोज की दयाराम सानी, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी और रोपड़ की रंगनाथ राव। निम्नलिखित उत्पादों व मुख्य उत्पादक राज्यों का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन सी बाकी के सही हैं, जैसे लाल मिर्च, आंध्र प्रदेश केसर, जम्मू कश्मीर प्राकृतिक रबर, केरल। तांबा प्राप्ति के स्थानों एवं संबद्ध राज्यों को सूची 1 व सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में राज्य हैं। कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला है सिंहभूम, इसका हो जाएगा बिहार। फिर है सिरोही, इसका हो जाएगा राजस्थान। फिर है बनासकांठा, तो ये हो जाएगा पहला गुजरात। फिर है बालाघाट, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ऑप्शन सी कांच में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति? ऑप्शन सी वैसी ही रहती है। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक का लगभग 2 समान खंडों में विभक्त होने के साथ साथ ऊर्जा उत्सर्जन की प्रक्रिया का नाम? ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन है। कथन एक कारण है और नीचे आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है, आर द्वारा ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता। तो कथन और कारण सही है। कथन क्या कहता है, इस्पात की सुई को पानी पर तैराया जा सकता है। और कारण क्या है, ये भी सही है। किसी वस्तु के जल में डूबे होने पर उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और इनमें से कौन सा कथन सही है ये भी बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और दूसरा, कि पहला है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कोयला मिट्टी है और सूची 2 में राज्य है, और मिलान करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये वाला। पहला है रानीगंज करनपुरा, इसका हो जाएगा बिहार। फिर है सिंगरौली सोहागपुर, इसका हो जाएगा तीसरे से मध्य प्रदेश। फिर है देशगढ़ तलचर, इसका हो जाएगा चौथे से ओडिशा। फिर है माकूस लखीमपुर, इसका हो जाएगा असम। अगला है निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? ऑप्शन है NSE। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और बाकी के जो हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे वारेन हेस्टिंग, ये हो जाएगा 1772 से 1785 के बीच रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये हो जाएगा 1793 से 1805। और विलियम बेंटिक 1828 से 1835। अगला है क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन बी बैथलेहम। चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन करता है? ऑप्शन बी अवनालिका। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन डी दर्शन पर।
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन सी प्लेटिनम। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि ऑप्शन सी कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा पारे की संसंजन अधिक है। अगला है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 570 ईस्वी में। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कूट के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा उत्तराखंड। फिर है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा चौथे से झारखंड। फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी आपका हो जाएगा पहला मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती है? ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन पराक्साइड। किस जगह आज़ाद हिंद फौज INA वर्ष 1943 में अस्तित्व में आई? ऑप्शन सी सिंगापुर। देखिए अगला है सूचियों को मिलाना है कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। पहला है बांदीपुर अभयारण्य, इसका हो जाएगा तीसरे से कर्नाटक। फिर है दाची गम अभयारण्य, इसका हो जाएगा कश्मीर। फिर है मानस अभयारण्य, इसका हो जाएगा असम। फिर है पेरियार अभयारण्य, इसका हो जाएगा 5वें वाले से केरल। नेक्स्ट है 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी सर चार्ल्स आयर। निम्नलिखित सूचियों को मिलाइए कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। पहला है गिरबन, इसका हो जाएगा शेर। फिर है काजीरंगा अभयारण्य, इसका हो जाएगा चौथे से गैंडा। फिर है दाची गम अभयारण्य, इसका हो जाएगा तीसरे से भारतीय स्टैग या मरग। फिर है घाना अभयारण्य, इसका हो जाएगा पहले से साइबेरियन क्रेन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे। इसमें पहला कहता है गडकरी विद्रोह कोल्हापुर। पोलीगार विद्रोह ये हो जाएगा कुरनूल। फिर है पागलपंथी विद्रोह, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत। रात्रि के भिन्न भिन्न समय पर तारामंडल की स्थिति में परिवर्तन का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? ऑप्शन डी केंद्रक को। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह। विश्व के प्रमुख ग्रहण क्षेत्र उष्ण व शीतल जलधाराओं के मिलन स्थान पर स्थित हैं, कारण क्या है? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों कथन सही हैं। पहला है शीतल धाराओं में प्लैंकटन पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रेट तथा फास्फेट प्रचुर मात्रा में होता है, और दूसरा है ऐसे क्षेत्र जल को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। पहला है किसका सुमेलन नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के सुमेल हैं, जैसे हरित क्रांति कृषि हो जाएगा, श्वेत क्रांति दुग्ध उद्योग, नीली क्रांति मत्स्य पालन। अगला है संसदीय प्रशासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विदलीय व्यवस्था। अगला है उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन डी तुर्की भाषा का। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि? ऑप्शन बी अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत बल्ब की वायु को पूर्णतः निकाल दिया जाता है और कोष्टक में निर्वात रखा जाता है, जिससे क्या होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन तत्व का ऑक्सीकरण न हो जाए। अगला है कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे?
ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। अगला हिंदू कोड और मुस्लिम कोड किसने बनाए? ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था? ऑप्शन ए मुरुगन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।